आमतौर पर जब नया महीना शुरू होता है तो कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। ये बदलाव न सिर्फ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बदलते हैं, बल्कि इनका असर आम लोगों की जेब पर सीधे सीधे पड़ता है। जैसा कि हमें पता है, अगस्त का महीना खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और इसके बाद सितंबर का महीना शुरू हो जाएगा। ऐसे में सितंबर महीने में ऐसे ही कुछ खास बदलाव होने वाले हैं जिनका आपके और हमारी जेब पर बड़ा असर होगा। इसके अलावा कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। मसलन सितंबर महीने में सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सा बड़ा ऐलान हो सकता है, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर के क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से जुड़ा कौन सा नियम लागू होने जा रहा है, महंगाई भत्ते में सरकार कितना इजाफा करने वाली है, फ्री आधार कार्ड अपडेट की आखिरी तारीख क्या है, जैसी तमाम जानकारियां हम आपको बताएंगे आज के खर्चा पानी में। इन तमाम बदलावों पर विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा जानेंगे कि भारतीय मूल वाले एप्पल के नए CFO केविन पारेख कौन है। लेकिन शो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। एक बार फिर से दिल्ली में जम रहा है सेहत अड्डा 29 अगस्त सुबह 11 बजे से। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर कीजिए क्लिक और रहिए हेल्दी। शो पर लौटते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। अगस्त का महीना खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 1 सितंबर से कई बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव सीधे सीधे आपके पैसे से जुड़े हुए हैं। इन बदलावों में क्रेडिट कार्ड से लेकर सरकारी कर्मचारी के महंगाई भत्ते से जुड़े ऐलान शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली खुशखबरी की। मोदी सरकार सितंबर महीने में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी कि DA में 3% तक का इजाफा कर सकती है। अभी तक सरकारी कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलता है, इसे बढ़ाकर 53% किया जा सकता है। आखिरी बार DA बढ़ाने का ऐलान 7 मार्च 2024 को हुआ था, जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो गया था। उस समय DA को बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। DA में इस वृद्धि के कारण पिछले कुछ महीनों में हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA सहित कई भत्तों में वृद्धि हुई है। सरकार आमतौर पर मार्च और सितंबर में अपडेट साझा करने के साथ हर 2 साल में DA DR वृद्धि की घोषणा करती है। हालांकि ये वृद्धि हर साल जनवरी और जुलाई से लागू होती है। DA बढ़ोतरी का कैलकुलेशन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। शुरुआत में DA की गणना आधार वर्ष 2001 के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की गई थी। हालांकि सितंबर 2020 से शुरू होकर सरकार ने DA की गणना के लिए आधार वर्ष 2016 के साथ एक नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बदलाव किया था। सितंबर से होने वाले दूसरे बदलाव की बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड से जुड़ा है। सितंबर में नए क्रेडिट कार्ड नियम लागू होंगे। HDFC बैंक ने कुछ खास क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट कार्ड लॉयल्टी प्रोग्राम में बदलाव किया है। नए नियम 1 सितंबर 2024 से लागू होंगे। नियमों में बदलाव को लेकर बैंक ने संबंधित ग्राहकों को अपडेट के साथ ईमेल भेजा है। बैंक की तरफ से भेजे गए ईमेल के अनुसार आपके HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड में कई संशोधन किए गए हैं। बैंक ने पहला संशोधन यूटिलिटी ट्रांजैक्शन पर अर्जित रिवॉर्ड पॉइंट्स की लिमिट पर हर महीने 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की सीमा तय कर दी है। इसके अलावा टेलीफोन बिल और DTH बिल का पेमेंट करने पर जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलता था, उनकी लिमिट भी प्रति कैलेंडर ईयर 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक सीमित होगी। क्रेड, चेक, मोबीक्विक और अन्य जैसे तमाम थर्ड पार्टी ऐप के जरिए की गई फीस के भुगतान पर रिवॉर्ड पॉइंट्स अब नहीं मिलेंगे। हालांकि उनकी POS मशीनों के जरिए सीधे किए गए एजुकेशन फीस के भुगतान पर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते रहेंगे। वहीं वॉलेट लोडिंग और इजी EMI ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स अब नहीं मिलेंगे। इससे पहले 1 अगस्त से HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड ने कुछ नियम बदले थे। इसके तहत अगर आप किराया चुकाने के लिए क्रेड, पेटीएम, चेक, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज जैसे अन्य थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो लेन देन राशि पर 1% शुल्क लिया जाएगा और प्रति लेन देन 3000 रुपये तक सीमित होगा। अगर आप हर लेन देन में ईंधन पर 15,000 रुपये से कम खर्च करते हैं तो कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लगेगा। फिर भी अगर आप हर लेन देन में पेट्रोल पर 15,000 रुपये से ज़्यादा का खर्च करते हैं तो टोटल ट्रांजैक्शन पर 1% का शुल्क लगाया जाएगा। HDFC बैंक के अलावा तीसरा बदलाव IDFC फर्स्ट बैंक ने किया है। बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड भुगतान शर्तों में जरूरी बदलावों की घोषणा की है, जैसे कि न्यूनतम देय राशि और भुगतान की देय तिथि को लेकर। IDFC फर्स्ट बैंक की वेबसाइट बताती है कि ये बदलाव सितंबर 2024 से प्रभावी होंगे। मिनिमम अमाउंट ड्यू यानी कि MAD कैलकुलेशन में शामिल मूल बकाया राशि, जिसमें खरीदारी, कैश विड्रॉल और बाकी राशि शामिल है, उसका परसेंट सितंबर 2024 के डिटेल के अनुसार 5% से घट के 2% हो जाएगा। MAD कैलकुलेशन में किसी अन्य तरीके से बदलाव नहीं किया गया है।
दूसरा, IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए भुगतान की जो देय तिथि है अब स्टेटमेंट जनरेट होने की तारीख से 15 दिन होगी, जो पहले 18 दिन होती थी। सितंबर में होने वाला चौथा बदलाव भी काफी जरूरी है। इसके तहत 1 सितंबर से फर्जी कॉल और मैसेज पर लगाम लग जाएगी। दरअसल कुछ समय पहले ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए थे कि वो फर्जी कॉल और फर्जी मैसेज पर लगाम कसें। ट्राई ने फर्जी कॉल्स और मैसेज पर रोक लगाने के लिए एक बार फिर से सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। इनमें कहा गया है कि सभी टेलीकॉम कंपनियां जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL वगैरह 30 सितंबर तक 140 मोबाइल नंबर सीरीज से शुरू होने वाली टेली मार्केटिंग कॉल और कमर्शियल मैसेजिंग को ब्लॉकचेन आधारित DLT यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दें। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 1 सितंबर से इन नंबरों से आने वाले फर्जी कॉल या फिर मैसेजेस पर लगाम लग जाएगी। पांचवा बदलाव घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर है। आमतौर पर देखा जाता है कि हर महीने की 1 तारीख को सरकार LPG के दाम में बदलाव करती है। कमर्शियल गैस सिलेंडर से लेकर रसोई गैस के दाम में बदलाव देखा जाता है। ऐसे में इस बार भी LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। पिछले महीने कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम 8.5 रुपए बढ़े थे, जबकि जुलाई में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 30 रुपए घटाए गए थे। छठवां बदलाव फ्री आधार कार्ड से जुड़ा है। जी हाँ, अगर आप बिना पैसे खर्च किए आधार कार्ड अपडेट करने की सोच रहे हैं तो ये काम करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर तय की गई है। इसके बाद आप आधार से जुड़ी कुछ चीज़ों को फ्री में अपडेट नहीं करा पाएंगे। 14 सितंबर के बाद आधार अपडेट करने के लिए कुछ चार्ज देना पड़ेगा। हालांकि पहले फ्री में आधार अपडेट कराने की आखिरी तारीख 14 जून 2024 थी, जिसे बढ़ाकर 14 सितंबर 2024 कर दिया गया था। वहीं 7वां बदलाव GST रिटर्न को लेकर है। 1 सितंबर से सही बैंक खाते का ब्यौरा नहीं देने वाले GST टैक्स पेयर्स GST अधिकारियों के सामने GSTR 1 दाखिल नहीं कर पाएंगे। GST नियम 10A के अनुसार टैक्स पेयर्स को रजिस्ट्रेशन की तारीख से 30 दिन की अवधि में बैंक खाते का लीगल जो वैध डिटेल है वो देना ज़रूरी होता है। ये तो हो गए सितंबर से होने वाले बदलावों की बात। अब एक और खबर का रुख करते हैं। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल, उसने भारतीय मूल के केविन पारेख को अपनी कंपनी का नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO नियुक्त किया है। वो मौजूदा CFO लुका मैस्ट्री की जगह लेंगे। फिलहाल केविन पारेख एप्पल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। वो 1 जनवरी 2025 से CFO का पद संभालेंगे। जानते हैं कि केविन पारेख कौन है। केविन पारेख 11 साल से एप्पल में काम कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने थॉमसन रॉयटर्स और जनरल मोटर्स जैसे दिग्गज कंपनियों में काम किया है। रॉयटर्स में वो 4 साल तक फाइनेंस डिपार्टमेंट में वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जनरल मोटर्स में उन्होंने बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर के पद पर काम किया था। पारेख की उम्र 52 साल है। उन्होंने कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बनाने और काम काज के एक्सपेंशन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पारेख ने मिशिगन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी से MBA किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एप्पल के CEO टिम कुक को रिपोर्ट करते हैं और उनकी टीम का अहम हिस्सा हैं। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। पेट दर्द हुआ, गूगल बोला हो सकता है ये कैंसर है। सिर दर्द हुआ तो रील बोली पक्का ये डिप्रेशन है। सच है क्या? बात है सेहत की तो भरोसा कीजिए भरोसेमंद लोगों पर। आपको इंटरनेट के नीम हकीमों से बचाने, सच्ची बात बताने एक बार फिर दिल्ली में जम रहा है सेहत अड्डा। होंगे डॉक्टर्स, होंगे एक्सपर्ट्स और होगी सेहत की बातें तमाम। हंसी है सबसे बड़ी दवा, इसलिए आपको हंसाने का भी है इंतजाम। कार्यक्रम शुरू होगा 29 अगस्त सुबह 11 बजे से। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर क्लिक कीजिए और रहिए हेल्दी। Sensodyne K presents सेहत अड्डा, co-powered by USV, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.